नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको चुनाव के बारे में एक नया अपडेट देना चाहता हूं, जो कि है पंचायत चुनाव से रिलेटेड। तो अभी एक खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आचार संहिता लगा दी गई है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ हैं उनकी तारीखें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। आचार संहिता हुई लागू। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी। दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना वोटिंग वाले दिन हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख चुके हो कि पहले चरण की जो वोटिंग होनी है वो 25 जून को होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग 1 जुलाई को होनी है और तीसरे चरण की वोटिंग 8 जुलाई को होनी है। और अगर हम बात करें मतगणना की तो वोटिंग वाले दिन ही मतगणना की जाएगी। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। 30 मई से नामांकन जमा होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, 30 मई से नामांकन जमा होंगे और 6 जून नामांकन की अंतिम तिथि है। तो नामांकन आप 6 जून से पहले करवा दीजिएगा जिससे कि कोई समस्या ना हो। और 10 जून को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। तो इन तारीखों को आप ध्यान रखिए और 10 जून को नाम वापसी आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। चलिए और हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ रहेगी इसकी भूमिका। 3 चरण में होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी। दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना वोटिंग वाले दिन हो जाएगी। वहीं चुनाव के नतीजों का ऐलान पहले चरण का 28 जून को, दूसरे चरण के परिणाम की घोषणा 3 जुलाई को और तीसरे चरण की 11 जुलाई को विकासखंड मुख्यालय पर होगी। तो जैसा कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें बता चुका हूं, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आगे डिस्कस कर लेते हैं। नीले रंग के मतपत्र से होंगे सरपंच के चुनाव। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग रंगों से चुनाव का मतपत्र होने वाला है। तो नीले रंग का जो मतपत्र है वो सरपंचों के लिए डिसाइड किया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव मतपत्रों से करवाने का निर्णय लिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मतपत्रों से इस बार चुनाव होने वाला है, ईवीएम से नहीं होगा। ऐसे में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मतपत्रों का रंग भी निर्धारित हो गया है। मतपत्रों का रंग भी निर्धारित हो चुका है, जैसा कि मैंने सरपंचों के लिए बता दिया है, नीले रंग का मतपत्र होगा उनके लिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं ताकि चुनाव से पहले किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे। सरपंच के चुनाव नीले रंग के मतपत्र से होंगे। पंच के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र होगा। जनपद सदस्य के लिए पीले रंग का मतपत्र होगा। तो इन सब रंगों को आप ध्यान रखिएगा कि किस किस रंग में किन किन का चुनाव होने वाला है। तो हम आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आर्टिकल और हमारा बचा है। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव मतपत्र और मतपेटी से करवाया जाएगा, जबकि निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में और निकाय चुनाव 2 चरणों में आयोजित होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे और जो निकाय के चुनाव हैं वो 2 चरणों में होने वाले हैं। पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टरों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है जो कि सही है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आचार संहिता आज ही से लागू कर दी गई है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसमें इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इजीली हमें कमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने कर्मचारियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि कितने चरण में क्या चुनाव होने हैं, कब होने हैं और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चुनाव के बारे में हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।